हमारा नहीं कोई बाबा तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई बाबा तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई बोले तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई बोले तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई बाबा तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई बोले तेरे सिवा। सभी होते हैं रिश्तेदार, जब जर पास होता है बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता। भाई बंधु सब कुटुंब कबीला, भाई बंधु सब कुटुंब कबीला, और सहारा नहीं कोई बाबा तेरे सिवा, सहारा नहीं कोई बाबा तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई बाबा तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई बाबा तेरे सिवा। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। सब गाते हो, एक बार हाथ उठा करके कहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। कृपा करो माँ आध भवानी, कृपा करो माँ आध भवानी। किनारा नहीं कोई बाबा तेरे सिवा, किनारा नहीं कोई बाबा तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई बाबा तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई बाबा तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई बोले तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई बोले तेरे सिवा। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विदित विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद करही अप्सरा गान। सब देवता अपने अपने वाहनों को अपनी सजावट में लगे हैं। जब बाबा को किसी ने तैयार नहीं किया तो अंत में क्या हुआ महाराज, बाबा के गण ही बाबा को तैयार करने लगे। अब दोनों गण मनुष्य नहीं है, ना नंदी ना भृंगी। अब सोचो, जब दोनों ही मनुष्य नहीं, दोनों ही अगर देह से देखा जाए तो पशु हैं, जब पशु किसी को तैयार कर रहे होंगे तो कैसा करेंगे। तो दर्शन करिए क्या कैसा तैयार किया। जय शिव शंकर जय भोला, सब कहिए जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। शिव शंभुगन कर ही सिंगारा, जय शिव शंकर जय भोला। क्या हुआ, नंदी और भृंगी ने बिठाया है। थोड़ा पैड और कीबोर्ड कम रखना, समझ में आ गया। शिव शंभुगन कर ही सिंगारा, जय शिव शंकर जय भोला। जटा मुकुट अहमोर संवारा, जय शिव शंकर जय भोला। नंदी आया पहले, अरे तैयार कहां से करे, तो भृंगी कहते हैं तू रहा बुद्धू का बुद्धू, कभी दूल्हा नहीं देखा। तो भृंगी ने कहा क्या बता मेरी कौन सी शादी हुई है। तो क्या करते हैं महाराज, सबसे पहले दूल्हे को
मुकुट डलवाते हैं, मुकुट। तो कैलाश में मुकुट कहां से लाए? कौन सी सुनार की दुकान? भगवान शिव की बड़ी बड़ी जटाओं को बांध करके जटाओं का मुकुट बनाया और कहा ऐसा मुकुट आज तक दुनिया में किसी ने डाला नहीं होगा महाराज। अच्छा, लेकिन भृंगी ने कहा तू भी बुद्धू रहा, तुझे भी एक बात नहीं पता क्या? जब बारात में जाते हो तो बड़े सारे लोगों ने मुकुट डाला होता है, पगड़ी तो 10, 15, 20 डाल के जाते हैं, तो क्या पता चले कौन दूल्हा है? दूल्हे की पहचान क्या है बता? अब नंदी सोच में पड़ गया। तो भृंगी ने कहा यही तुझे नहीं पता। दौड़ते हुए गया, पतले पतले तक्षक सांपों को पकड़ा, उनकी पूंछ बांधी और जटाओं के मुकुट में फंसा करके नीचे सेहरा बना दिया और कहा ये होती है दूल्हे की निशानी। जटा मुकुट अहि मोर संभारा, जय शिव शंकर जय बोला। जटा मुकुट अहि मोर संभारा, जय शिव शंकर जय बोला। जटा मुकुट अहि मोर संभारा, जय शिव शंकर जय बोला। अब देखो बाबा के शहरे की लड़ियां नीचे झूले ऐसे ऐसे करके, और नंदी ने कहा वाह महाराज वाह, आज तक सबने गिरा हुआ सेहरा देखा है, झूलती लड़ियों वाला सेहरा पहली बार देखेंगे लोग। वाह, हमारे दूल्हे जैसा कोई दूल्हा नहीं होगा। लेकिन भृंगी ने कहा अभी भी तू कुछ भूल गया क्या? बाबा ने कुंडल नहीं डाले। तो कुंडल कहां से लाए? तो नंदी गया भाग करके, बोला रुक 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 मैं जाऊंगा, तू ज्यादा नंबर मत बना बाबा के आगे। गया, दोनों मुट्ठियां बांध करके ले आया, अरे कुंडल आगे कुंडल आगे। तो भृंगी ने कहा दिखा तो निकला क्या? कुंडल कंकिन पहरी प्याला, जय शिव शंकर जय बोला। कुंडल कंकिन पहरी प्याला, जय शिव शंकर जय बोला। तन विभूति पटके हरि छाला, जय शिव शंकर जय बोला। जैसे ही हाथ खोले, दोनों हाथों में बिच्छू, बिच्छू के डंग बाबा के कानों में फंसा करके नीचे कुंडल बना दिए बिच्छुओं के, और कहा वाह, ऐसे कुंडल किसी के होंगे जिसके झुमके अपने आप हिल रहे हैं। लेकिन भृंगी ने कहा अब तू फिर से भूल गया कुछ, अब मेरी बारी। बाबा ने जनेऊ नहीं डाला। जो गले में बाबा के नाग है ना, नाग, उस नाग का नाम क्या है पता है? भगवान विष्णु के नीचे जो नाग है उसका नाम क्या है? शेष नाग, अनंत भी उसको कहते हैं। और जो शंकर के गले में है उसका नाम है बासुकी नाग। जम्मू में जितने नाग हैं सब बासुकी नाग के वंशज हैं। जितने नाग हैं, सुर्गलपेड़ जी जितने हैं, सब बासुकी नाग के वंशज हैं। अब वो गले का नाग खींचा और खींच करके उसका जनेऊ बना दिया और कहा बाबा ने जनेऊ डाल लिया। अब जैसे ही कहा अच्छा बाबा खड़े हो जाओ, खड़े हुए तो शिव नंगे, कभी कुछ डाला नहीं, क्योंकि शिव हमारे दिगंबर हैं। दिगंबर कहते जो कभी कपड़ा ना डाले। साधुओं को पूछते ना कौन से हो, वो कहते दिगंबरी। लेकिन बाबा जम्मू कश्मीर में बारात जाएगी, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खराब हैं, साले सालियां बड़ा मजाक लेते हैं, कुछ डाल लो। तो बाबा कहते कभी कुछ डाला नहीं, आज क्यों डालना, छोड़। और यहाँ कौन सा कोई कपड़े की दुकान मिल जाएगी? अरे तुम चिंता मत करो, बस डलवाने दो हमें। तो क्या डलवाओगे? जो नीचे आसन बिछा था बागंबर उसी को उठा करके कब्र पे बांधा, लेकिन वो मोटी खाल बंधे ना, तो एक सांप को पकड़ा और जोर से कस के उसके ऊपर रस्सी की तरह बांध दिया और कहा खुलना मत, अगर खुल गया तो बाबा नंगे, और नंगे तो हम नंगे, हम नंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारी इज्जत चली जाएगी तो तेरी हड्डी पसली नहीं बचेगी। आज नाग देवता ने कहा ठीक है जैसी आप। लेकिन तभी भृंगी ने कहा यार एक काम तो किया नहीं, दूल्हे का फेशियल किया जाता है। और फेशियल कौन करे है? तो भृंगी ने कहा तू छोड़, मैं करता हूं फेशियल। गया भागते भागते एक चिता की जलती जलती भस्म उठा कर ले आया, क्योंकि बाबा को भस्म प्रिय है, मैंने परसों बताया। लोग भस्म लगाते हैं, भृंगी ने टोकरा भर के बाबा के ऊपर भस्म डाल दी। अब सोचो बाबा आगे कैसा रंग है बाबा का? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसंतम। कर्पूर गौरम, जो गोरा है उसके ऊपर जब चिता की भस्म डाली तो बाबा सुंदर से भयंकर हो गए। पहले लग रहे थे मनोहर भगवान शिव, अब लगे भैरवाधिपति भूतनाथ शिव। सिर पर जटाओं का मुकुट, सांपों का सेहरा, कानों में बिच्छुओं के कुंडल, कमर में बागंबर, उसके ऊपर सांप बांधा है और बाबा ने अपनी आंखें फुला ली। वाह, आंखों में जब भस्म लगी तो बाबा ने आंखें और लाल कर ली। लेकिन नंदी और भृंगी सोचे कि बाबा प्रसन्न है, आज पहली बार पूरी आंखें खोली, नहीं तो समाधि में रहते, और खूब नाचने लगे। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। अब चिंता हुई, बारात रात को पहुंचेगी जम्मू, क्योंकि कैलाश से चलनी है। रास्ते में उत्तराखंड आएगा, रास्ते में दिल्ली आएगी, हरियाणा आएगा, हिमाचल आएगा, पंजाब आएगा, फिर जम्मू आएगा। और दूल्हे के मुंह पर लाइट होनी चाहिए। अब लाइट कहां से लाएं? तो भृंगी ने क्या किया, चंद्रमा को पकड़ करके बाबा की जटाओं में फंसा दिया कि बाबा को गर्मी भी नहीं लगनी चाहिए, तू शीतल है, और लाइट भी रहनी चाहिए मुंह के ऊपर। तो चंद्रमा ने कहा जो आ गया महाराज। तब से चंद्रमा फंसा ही हुआ है। जैसे बाबा चलने लगे तो बाबा की भस्म नीचे गिरी, तो भस्म नीचे गिरने से धूल ही धूल उड़ी। तो भृंगी को चिंता, रे हमारा फेशियल खराब हो जाएगा, क्या करें? तुरंत गंगा जी को जटाओं से मुक्त किया। गंगा जी तुम आगे आगे चलना, सारी धूल बैठाना तुम्हारा काम है। गंगा जी ने कहा जय श्री महाराज, आप किया, तुम दोनों भक्त हो भी ऐसे ही, तुम्हारे आगे चले किसकी? ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, जय शिव शंकर जय भोला, नयन तीन उपवीत भुजंगा, जय शिव शंकर जय भोला, करल कंठ पुर नर सिर माला, जय शिव शंकर जय भोला, आशिव वेश शिव धाम कृपाला, जय शिव शंकर जय भोला, कर त्रिशूल अरुडम रुवि राजा, जय शिव शंकर जय भोला, गले बस चढ़ी बाजहि बाजा, जय शिव शंकर जय भोला। अब बाबा ने देखा अपने रूप को, बाबा ने कहा पहले अच्छा था, अब क्या बना दिया। लेकिन उन स्वार्थी लोगों से तो अच्छे हैं ये मेरे गरीब रिश्तेदार, कम से कम जैसा तैसा तैयार किया तो किया, अब ऐसा ही रहूंगा। और बाबा ने एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा, एक हाथ में डमरू, और बजा करके स्वयं नाचने लगे। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। अब इंद्र ने ऐरावत भेजा, सूर्य ने रथ भेजा, तो बाबा ने कहा ले जाओ वापिस, जरूरत नहीं तुम्हारी, तुम स्वार्थी लोग हो, और मैं शिव हूं, मैं कोई कलयुग का दूल्हा नहीं जो किराए की गाड़ी जब मांग के गाड़ी में फूल लगा के जाता है ठाट से कि देखो मैं गाड़ी में बैठ के आया, मेरे पास जो है उसी गाड़ी में जाऊंगा, चलो वापिस। आज मैं दूल्हा बनने लगा तो आज मैं गाड़ी बदल लूं? नहीं नहीं, नंदी जल्दी तैयार हो के आओ। नंदी गया भाग करके और मानसरोवर में डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके आ गया खड़ा होके, चलो बाबा बैठो। डुबकी लगा करके आया नंदी महाराज, और बाबा बैठने लगे। तो ये क्या, नंदी का मुंह आगे है तो बाबा आगे पीठ और पीछे मुंह करके बैठ, उल्टे बैठने लगे। तो भृंगी ने कहा बाबा सीधे बैठो, उल्टे क्यों बैठते हो? तो बाबा ने कहा अच्छा, आज ही मैं ऊंचाई पे जाने लगा, आज मैं दूल्हा बनने लगा, तो अपनों की ओर पीठ कर लूं और दुनिया की ओर मुंह, दुनिया की ओर पीठ और अपनों की ओर मुंह करके जाऊं। क्या बात, हमारे शिव जैसा कोई हो नहीं सकता। ध्यान देना, जब आदमी दूल्हा बनता है अपने सब रिश्तेदारों की ओर पीठ करके और लोगों की ओर मुंह करके चलता है, और हमारा शिव लोगों की ओर पीठ करके और अपनों की ओर मुंह करके चला है।
देवताओं की पत्नियों ने ऊपर से देखा, अरे इस भूत की बारात में जाना है, हम नहीं जाएंगे, बेइज्जती हो। तो नारायण ने कहा तुम लायक भी नहीं हो, चलो आगे आगे भागो। सब चले गए। बाबा ने कहा बारात आई नहीं तो चले। तो नंदी भृंगी ने कहा बाबा बिना बारात के कैसे लगोगे, हम 3 लोग। तो बाबा ने कहा देवता वो तो चले गए, तो अपने बालों को बुलाओ। बाबा उनको तो कार्ड नहीं दिया, तो अपने लोगों को भी कोई कार्ड देता है। जाओ उनसे जाकर कहो तुम्हारे भगवान शंकर ने तुम्हें याद किया है। और जैसे ही इतना कहा नंदी ने जय घोष करा, हर हर महादेव। चारों दिशाओं से भूत प्रेत ढाकनी हाकनी चुड़ैल चीखती चिल्लाती विचित्र स्थिति में पहुंची, उछलते कूदते पहुंची। और कैसे कैसे भूत है महाराज। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जल से शीस दिन आए, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। से शिव शिवाज निज देखा, जय शिव शंकर। अब भूत कैसे कैसे, कौमुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। किसी का एक भी मुंह ही नहीं, सिर्फ धड़ नाचते नाचते आया। और किसी के सिर से लेके पांव तक सिर्फ मुंह ही मुंह। बिनु पद कर कऊ बहुपद पाहू, जय शिव शंकर जय भोला। किसी की एक भी टांग नहीं, बिना टांगों के घिसटते घिसटते आ रहा है। और किसी के ऊपर से लेके नीचे तक टांगे ही टांगे लगी। विपुल नयन कौ नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। पृष्ठ पुष्ट कौवती तन हीना, जय शिव शंकर जय भोला। किसी की एक भी आंख नहीं, किसी की आंखें ही आंखें। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, कोई पतला है। किसी का मुंह कुत्ते का, किसी का सुअर का, किसी का स्वार का, किसी का कौवे का, किसी का सांप का, किसी का चूहे का। कोई गधे पर चढ़ के आया, कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई भूत पे भूत चढ़ के आया, कोई सांप पे चढ़ के आया। आहा, रंग बिरंगे भूत। कोई गोरा है, कोई काला है। गोरे गोरे अमेरिका के, काले काले साउथ अफ्रीका के, छोटी छोटी आंखों वाले चाइना के, मोटी मोटी आंखों वाले भारत के। सब प्रकार के रंग बिरंगे भूत। बाबा ने देख करके ठाका मारा। आहा, अब आनंद आया। अब थोड़े अपने लोग आ गए। अब बताओ बाबा के बाराती किस किस को बनना है? जब लड़की वाले सब देवता, बाबा के बाराती सब भूत। क्या बनना? भूत बनना कि देवता? भूत बनने वाले हाथ उठाओ। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। जैसे भूत शोर मचाते आए तो नंदी ने कहा चुप, तुम्हें पता नहीं भगवान शिव की बारात में आए हो? चुप। सब भूत चुप हो गए। जी महाराज चलो सब मत्था टेको। पहले सबने मत्था टेका महाराज। अब लाइन बनाओ। सबसे पहले आगे बाजे वाले आ जाओ। अब बाजे कहां से लाए? तो भूतों ने हड्डियां लाई थी, हड्डियों की बांसुरियां बनाई। अब बैंड वाले आ जाओ। तो बैंड क्या? जो भूत लाश को खाते खाते आए, लाश का पेट बजाने लगे। और जिन भूतों के अपने बड़े बड़े पेट, वो अपने पेट बजाते। अब वो बजाने वाले, तो जिन्होंने हाथ में नरमुंड पकड़े हैं वो नरमुंड बजाते लगे। अब उसके बाद गीत गाने वाले भूत कौन से तैयार किए? जिनका मुंह कुत्ते का, सुअर का, श्वान का, सरगाल का, गधे का, वो सिंगर मेरे जैसे। उनके बाद जो पीछे भूत है वो ताली वाले, जिनके हाथ ही हाथ वो ताली बजाओ, जिनकी टांगे ही टांगे वो नाचो, बाकी सब पीछे पीछे चलेंगे। ऐसे महाराज जैसे 26 जनवरी की परेड तैयार हो गई। आगे शिव अपने भूतों की ओर मुंह करके उल्टा बैठे हैं और पीछे सारी बारात तैयार खड़ी है महाराज। तो नंदी ने कहा चले।
सबने कहा हर 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 जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव। अब भूत चले गाओ। अब जिसका मुंह कुत्ते का, सुअर का, गधे का, उसको बोला गाओ हर हर बम बोलो जय शिव हर। वो कैसे गाए जैसे आप नहीं गा पा रहे। तो भूत क्या कहे? अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव बोलो जय शिव पपम बम 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 बोलो जय शिव। हर हर शिव बोलो जय शिव हर हर शिव बोलो जय शिव हर हर शिव बोलो जय शिव हर हर शिव बोलो जय शिव। नमः पार्वते पते। अब एक भूत ने कहा होली तो खेली नहीं, बाबा की बारात और चुपचाप जाए, कोई पटाखा नहीं फूटा, कोई होली नहीं खेली। तो महाराज सब भूतों ने क्या किया? भस्म चिता की, जल्दी जल्दी चिताओं की भस्म उठा ली सबने और लगे आकाश में फेंकने, यमन करना। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। भूत प्रेत बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होली, भूत प्रेत में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। जय जय। हाथ उठाकर एक बार बाबा की बारात का आनंद लो। जिसने खड़ा होना वो खड़ा हो सकता है। आहा। लखी सुंदर फागुनी छटा को, लखी सुंदर फागुनी छटा को, मन से रंग गुलाल हटा दो, मन से रंग गुलाल हटा। कोई रंग रंग नहीं, चिता भस्म की छोरी दिगंबर, खेले मसाने में होली। मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। जय जय।
की भस्म को उड़ाने लगे और नाचने लगे। नाचत गावत डमरू धारी, नाचत गावत डमरू धारी। और गले का सांप बासुकी वो कैसे चुप रहे? अब बासुकी के हाथ तो है नहीं कि वो भस्म उठाए, तो बासुकी नाग जहर की पिचकारियां छोड़ने लगा। छोड़े करल सरप पिचकारी, छोड़े करल सरप पिचकारी। और राक्षस अपने गाल बजा करके नाचने लगे। पीटे प्रेत थपोरी दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। जय जय। वृंदावन की गोप गोपियां कन्हैया संग राधा रानी संग आई। चलो चलो भगवान का ब्याह देखेंगे। गोप न गोपी श्याम न राधा, गोप न गोपी श्याम न राधा। ना कोई रोग न कोनो बाधा, ना कोई रोग न कोनो बाधा। और गोपियां सोच के आई थी देवताओं की पत्नियां होंगी, लेकिन ये क्या? ना साजन ना गोरी, दिगंबर खेले मसाने में होली। ना साजन ना गोरी, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। हरि हरि। नाथ की मंगल होरी, भोलेनाथ की मंगल होरी। एक सिहाय बरज की शोरी, एक सिहाय बरज की छोरी। और सबने क्या कहा? धन 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 नाथ अघोरी, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। नाचते नाचते बारात जाने लगी महाराज। तो एक भूत के मन में आया, अरे देखो हमारे बाबा के कोई माँ बाप भी नहीं। माँ बाप होते तो कुछ लुटाते, ऐसे ऐसे करके पैसे उसे फेंकते, सोना चांदी। कैसा लगेगा बाबा की बारात में? तो किसी ने कहा तू ही लुटा दे। तो बोला सोना चांदी तो नहीं है, तो जो है सो ही लुटा दे। बड़े बड़े झोले भर के बिच्छू सांप लाया, महाराज लगा फेंक सब। और महाराज पंजाब के लोगों ने अपने बच्चे भेजे, जाओ जाओ हिमाचल की बेटी राजकुमारी पार्वती से कोई पता नहीं कितना बड़ा महाराजा का बेटा शादी करने आएगा, हीरे चांदी लुटाएंगे, आज ही अमीर हो जाएंगे, जाओ लूट के आओ। जैसे हम बच्चे छोटे छोटे होते पैसे लूटने जाते, अब बच्चे अपने भरोसे ऐसे बैठे कि पैसे आएंगे। उसने मारा पूरा हाथ भर के, और आया क्या सबके पास? बिच्छू सांप मधुमक्खी ततैया। महाराज ऐसे हाथ किया, हाथ पे गिरा सो गिरा, मुंह पे भी गिरे, और जहां जहां डंक बजे इतने इतने मुंह सूज गए सबके। भागे घर में, भाग करके घर में क्या किया?
जोर से दरवाजा बंद किया, लंबी लंबी सांसें लेने लगे महाराज। और क्या करते? शिव समाज जब देखन लागे, जय शिव शंकर जय भोला, पिडरी चले वाहन सब भागे, जय शिव शंकर जय भोला। धर धीरज तह रहे सयाने, जय शिव शंकर जय भोला। बालक सब लय जीव पराने, जय शिव शंकर जय भोला। जोर से बड़ी कुंडी बंद कर ली और सांस लेने लगे दरवाजे की तरफ ऐसे करके। तो माँ ने कहा मेरा लल्ला आ गया, दिखाइयो मेरे लल्ला क्या लाया लूट के। तो लल्ला ने जैसे देखा, लल्ला का बड़ा लल्ला बन गया। माँ ने कहा है कौन है तू? तभी मैं कह रहा था तुमने क्यों भेजा? हो कौन तुम? नहीं पहचाना ना? तुम्हारा होता तो पहचानती, यदि तुम्हारा होता तो मरने के लिए ना भेजती। हे माँ सच बताना, जब बचपन में शरारतें करता था तुम कहती थी हॉस्पिटल से लाया था, वापस छोड़ देंगे। चुप कर जा, सच बता तेरा हूं जो हॉस्पिटल से लाई है। कहां से लाई है? कौन से जन्म की दुश्मनी थी जो भेज दिया? क्या हुआ मेरे लल्ला, मुझको बताओ तो। हे माँ पहले बता, मैं तेरा बेटा हूं या कहीं से पकड़ के लाई है? नदी यदी से तो नहीं पकड़ा। लल्ला तो मेरा ही है, बड़ा लाड लड़ाया, थोड़ा सा गले से लगाया तो लल्ला लगा बोलने महाराज। क्या गए पवन पूछहि पितु माता, जय शिव शंकर जय भोला। कही वचन भय कंपित गाता, जय शिव शंकर जय भोला। कही काह कही जाय न बाता, जय शिव शंकर जय भोला। जमकर धार की गौ मरियाता, जय शिव शंकर जय भोला। तुमसे किसने कहा कि बारात आने वाली है? किसकी बारात? बेटा राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती की। अरे मां बारात तो आई है, लेकिन राजकुमार की नहीं, जमराज की आई है। भूत प्रेत पिशाच ढाकिनी हाकिनी चुड़ैल उसके पीछे नाच रहे माता। जहां जहां से बारात जाती, गांव के गांव खाली भाग जाते लोग। हे मां दूल्हा नहीं है, पागल है पागल। क्यों? लोग हाथी घोड़े रथ पे चढ़ के आते हैं, बैल पे चढ़ के आया है। लोग सीधे मुंह बैठते हैं, उल्टा बैठा है। लोग मुकुट डालते हैं, जटाओं का मुकुट डाल के आया है। लोग सेहरा लगाते हैं, वो सांपों की लड़ियां लगा के आया है। हे मां पार्वती के भाग्य फूट गए जिसने ये रिश्ता करवा दिया। हमारा तो जो बना सो बना, उसका बेचारी का क्या बनेगा? अच्छा बरबोरा बसा असबारा, जय शिव शंकर जय भोला। व्याल कपाल विभूषित सारा, जय शिव शंकर जय भोला। हे मां बड़ी किस्मत वाला होगा जो ऐसी बारात देकर जिंदा रहेगा। और मां नंगा आया है, नंगा आया। अरे जब बारात चली थी तो नंदी ने तो बांधा था ना बागंबर शिव के कंधे पर, बांधा था कि नहीं? और कहा था हिलना मत, हड्डी पसली तोड़ देंगे अगर हमारी इज्जत गई तो नंगा कैसे? जब कैलाश में बारात चली तो सब भूत नाचने लगे, सबको ताल चढ़ा तो उस सांप को भी चढ़ गया। उसने सोचा कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहा था, इस वाले स्टेप से नाचूंगा, इस वाले स्टेप से आज जहां बांध दी। जब कोई नहीं देख रहा था, बड़ा ताल चला तो धीरे से खुला और आगे जाकर के क्या करता है? जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। बागंबर तो कैलाश पर ही खुल गया। अब बाबा ने देख लिया कि खुल गया है, लेकिन कभी कुछ डाला ही नहीं, इसलिए कहा अच्छा हुआ खुल गया। जिस चीज का अभ्यास ना हो उसको डाल के फायदा क्या? नंगे बैठे हैं ऊपर, इसलिए कहा दूल्हा मान नंगा है। और आगे आगे भगवान नारायण देवताओं संग जा रहे। सब लोगों ने देखा, अरे वाह वाह इतना सुंदर, यही दूल्हा है।
नारायण के पास धीरे से आए। एक बात बताना। नारायण ने कहा पूछो, आप दूल्हा हो? नारायण ने कहा नहीं नहीं, दूल्हा मैं नहीं, वो तो पीछे आ रहा है। अरे वाह वाह वाह, जिसके बराती इतने सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारायण ने कहा वो तो तब पता चलेगा जब आएगा, आने दो। तो मां मैना ने सुना कि नारायण बराती तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, तो मन ही मन सब कल्पना करने लगे। क्या? लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, बड़ा प्यारा रूप है भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, बड़ा प्यारा रूप है भोले शंकर का। कहो, लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का। इसलिए गाया है कि आप सबको आता है। बड़ा प्यारा रूप है भोले शंकर का, लोहे का त्रिशूल कमंडल वह भोले शंकर का। मैं जब जब तुमको देखूं तेरी जटा में गंग विराजे। मैं जब जब तुमको देखूं, मैं जब जब तुमको देखूं तेरी जटा में गंग विराजे। जब जब तुमको देखूं तेरी जटा में गंग विराजे। मैं मस्त मगन हो जाऊं और करूं मैं तेरी पूजा। मैं मस्त मगन हो जाऊं और करूं मैं तेरी पूजा। कमंडल पीतल का, बड़ा प्यारा रूप है भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। जब तुमको देखूं तेरे माथे पे चंदा सोए। मैं जब जब तुमको देखूं तेरे माथे पे चंदा सोए। मैं मस्त मगन हो जाऊं और करूं मैं तेरी पूजा। मैं मस्त मगन हो जाऊं और करूं मैं तेरी पूजा। एक मिनट, हाथ ऊपर करो। मैं जब जब तुमको देखूं तेरे माथे पे चंदा सोए। मैं जब जब तुमको देखूं, हाथ खोल के, माथे पे चंदा सोए। मैं मस्त मगन हो जाऊं और करूं तेरी पूजा। मैं मस्त मगन हो जाऊं और करूं तेरी पूजा। कमंडल पीतल का, बड़ा प्यारा रूप है भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, बड़ा प्यारा रूप है भोले शंकर का। तुमको देखूं तेरे गांग में गले की माला। मैं जब जब तुमको देखूं तेरे गले में नाग की माला। मैं जब जब तुमको देखूं तेरे गले में नाग की माला। मैं जब जब तुमको देखूं तेरे गले में नाग की माला। मैं मस्त मगन हो जाऊं और करूं मैं तेरी पूजा। मैं मस्त मगन हो जाऊं और करूं मैं तेरी पूजा। कमंडल पीतल का, बड़ा प्यारा रूप है भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, बड़ा प्यारा रूप है भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, बड़ा प्यारा रूप है भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, बड़ा प्यारा रूप है भोले शंकर का। बोलिए शंकर भगवान की जैसे ही बाबा की बारात पहुंची राजा हिमांचल के द्वारे,
बड़े बड़े बुजुर्ग घोड़े हाथियों पर बैठ के आए हैं, लेकिन ये क्या, एकदम से धम से नीचे गिर पड़े। क्यों? जैसे ही भूत प्रेतों को देखा तो घोड़े हाथी टांगों के नीचे से निकल गए। जिसको टेंट के पीछे से जगह मिले वो टेंट के पीछे से भागे, जिसको टेबल के नीचे से वो टेबल के नीचे से भागे। किसी ने जाकर के कहा जम्मू कश्मीर के बुजुर्ग बड़े बहादुर हैं, ये नहीं भागे। तो कहा टांगे नहीं चलती, नहीं तो सबसे पहले हम ही भागे। सबसे पहले माता मैना आरती करने के लिए आई, और आरती क्या, सास सीधे नहीं देखती अपने दामाद को, पहले नजरों चरणों की ओर ध्यान किया है। आरती जैसे करने लगी, जैसे मुंह की ओर देखा, बेहोश आरती नीचे धम। सखियों ने उठाया, ले गए अंदर मैना मां को, छट्टे वट्टे मारे पानी के, उठो। जैसे उठी, हे पार्वती मैं मर जाऊंगी, तेरा ब्याह इसके साथ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे लेकर के अग्नि में जल जाऊंगी, नदी में कूद जाऊंगी, पहाड़ से कूद करके मर जाऊंगी, पर इससे तेरा ब्याह नहीं होगा। हे मेरे गुरु नारद जी, ये क्या किया तुमने, मेरे साथ कैसा छल किया महाराज। तभी देव ऋषि नारद आए। हे मैना जी, तुम जानती नहीं ये कौन है? कौन है महाराज? ये भैरवाधिपति भूतनाथ तो है, उससे पहले ये सदाशिव महादेव है महाराज, इससे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। देवी पार्वती ने तभी प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ अब इतनी प्रतीक्षा करवाई है, अब विवाह करना है तो इस रूप को त्यागो, अच्छे रूप में आओ। माता पार्वती ने प्रार्थना करी। उसी समय बाबा ने अपने उस भूत भावन भवाय चंद्रचूड़ाय निर्गुणाय गुणात्मने काल कालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मंगलम वृखरूढ़ाय भीमाय व्याघ्रचर्मांबराय च पशूनां पते तुभ्यं गौरीकांताय मंगलम। बाबा 12 साल के सुंदर बालक बन गए, जटाओं के मुकुट का सोने का मुकुट बन गया, कानों के बिच्छू सुंदर कुंडल बन गए, गले का नाग मणियों का हार बन गया, कमर के ऊपर रेशमी धोती आ गई, कंधे पर पटवस्त्र, गोरा स्वरूप बाबा का। आज मानो नारायण ने भगवान शिव को देख लिया तो नारायण मोहित हो गए महाराज। नारायण को अपने ऊपर लज्जा आ गई कि मैं क्या सुंदर, मेरा शिव मुझसे भी सुंदर है। बाबा की वो सुंदर सुंदर बहू है, सुंदर बहू के ऊपर वो जटाएं सुलट करके घुंघराले बाल बन गए। घुंघराले बालों के नीचे जब दृष्टि गई तो चौड़ा माथा, उस पर तीसरा नेत्र अर्ध अवस्था के बीच में ऐसा लगता मानो करोड़ों ब्रह्मांडों को प्रलय करने की अग्नि को संभाल करके बैठा। तो सबसे पहले भगवान शंकर के तो साले सालियों ने घेर लिया, रिब्बन लेके खड़े हो गए हाथ में और कहते हैं बाबा कुछ देना पड़ेगा। क्या चाहिए? गहना देना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा अभी अभी गहने उतारे हैं, कहो तो पहले वाला रूप बना के कान का गहना दूं। तो कान में क्या था? बिच्छू। अरे चलो चलो, हमारी गोरा के लिए तुम कोई बड़े सुंदर नहीं हो, हमारी गोरा से ज्यादा सुंदर थोड़ी हो। तुम तो पहले त्रिशूल लेके आए जैसे कोई शिकारी हो, झोला लेके आए जैसे भिखारी हो, डमरू लेके आए जैसे मदारी हो। तो नंदी को गुस्सा आया है, चुप करो। तो बाबा ने कहा नंदी नहीं, ये साले साली हैं, ये गाली भी देंगे तो सुननी पड़ेगी, यहां पर कोई क्रोध नहीं करना। तभी नंदी से रहा ना गया। तो नंदी क्या कहता है? यमन
बाबा अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को 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 अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को। हाथ ऊपर भैया, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, 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 डमरू को देख कर, डमरू को देख कर, कहो डमरू को देख कर, आवाज नहीं आ रही, डमरू को देख कर, डमरू को मदारी न समझो, डमरू को देख कर मदारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे में झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा पे कांधे पे झोली, झोली को देख कर, झोली को देख कर भिखारी न समझो, झोली को देख कर भिखारी न समझो, मेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। जय जय। भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल देख कर, त्रिशूल आवाज नहीं आ रही आपकी, मजा नहीं आ रहा। त्रिशूल देख कर, त्रिशूल देख कर
शिकारी न समझो त्रिशूल देखकर, शिकारी न समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। भगवान शंकर और माता पार्वती ने दोनों के घर में गल में माल डाल करके दोनों का वर्ण किया। भगवान शंकर माता उमा के मांग में दिव्य शुभ सिंदूर मेलते हैं महाराज। और इसी के साथ दोनों के वो सप्त प्रदक्षिणाएं अग्नि कुंड के आसपास माता उमा का वो अंतिम लाजा होम, इसी से विवाह संपूर्ण होता है। और आप सबको बधाई हो, बधाई हो। मेरी मैया जी की शादी बाबा से हो गई, मेरी मैया जी की शादी बाबा से हो गई, मेरी मैया जी की शादी बाबा से हो गई, मेरी मैया जी की शादी बाबा से हो गई। दोनों के बीच में चंदा कहे मैं बड़ा, सूरज कहे मैं बड़ा, चंदा कहे मैं बड़ा, सूरज कहे मैं बड़ा। हाथ ऊपर भैया, ऐसे नहीं। तक तिनक दिन, तक तिनक दिन, तक तिनक दिन। चंदा कहे मैं बड़ा, सूरज कहे मैं बड़ा, चंदा कहे मैं बड़ा, सूरज कहे मैं बड़ा। काहे के बड़े शिव के माथे पे जड़े, काहे के बड़े शिव के माथे पे जड़े। मेरी मैया जी की शादी बाबा से हो गई, मेरी मैया जी की शादी बाबा से हो गई, मेरी मैया जी की शादी बाबा से हो गई, मेरी मैया जी की शादी बाबा से हो गई। जय जय। एक बार हाथ उठाओ और कहो, प्रीता तेरे नाल लखियां वे श्यामा वे, प्रीता तेरे नाल लखियां वे श्यामा वे, तू करना है लखियां वे श्यामा वे, तू करना है लखियां वे श्यामा वे, प्रीता तेरे नाल लखियां वे श्यामा वे, प्रीता तेरे नाल लखियां वे श्यामा वे। और कहो, वे मैं जान दिया चालां सब तेरियां, वे मैं जान दिया चालां सब तेरियां, कर जान देवे होण पईयां तेरियां, कर जान देवे होण पईयां तेरियां, होण शामां पै गईयां वे श्यामा वे, होण शामां पै गईयां वे श्यामा वे, प्रीता तेरे नाल लखियां वे श्यामा वे, प्रीता तेरे नाल लखियां वे श्यामा वे। हरि हरि। देख पंछी करानू मुड़ जान दे, देख
एक पंछी करानू मुड़ जान दे। एक बार मायनी मेरा वालिए मैं कहनिया, ओ मायनी मेरा वालिए मैं कहनिया, मायनी जोता वालिए मैं कहनिया, मायनी जोता वालिए मैं कहनिया। हो कर मेरा दी छाप छावे पहनिया, कर मेरा दी छाप छावे पहनिया, कर मेरा दी छाप छावे पहनिया, कर मेरा दी छाप छावे पहनिया। वालिए फुल गुट्टेदा, मायनी मेरा वालिए फुल गुट्टेदा, मायनी लाटा वालिए फुल गुट्टेदा, मायनी लाटा वालिए फुल गुट्टेदा। तेरा मेरा प्यार कहीं नहीं, तेरा प्यार कदे न मुकेगा, तेरा मेरा नहीं टूटेगा, तेरा मेरा प्यार कदे नहीं टूटेगा। मायनी शेरा वालिए तेरी जय होवे, मायनी शेरा वालिए तेरी जय होवे, मायनी जोता वालिए तेरी जय होवे, मायनी जोता वालिए तेरी जय होवे। आगे आगे क्या था? हो चुले धर्म दा झंडा पाप दी, चुले धर्म दा झंडा पाप दी जय होवे, चुले धर्म दा पाप तेरी जय होवे। तो अब वापिस सोना रूप तेरा मन मेरा मोलिया, सोना रूप तेरा बोलिया, यही शिव और पार्वती है। हम गाते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसलिए कहो सोना रूप तेरा मन मेरा मोलिया, सोना रूप तेरा मन मेरा बोलिया। आवाज नहीं आई, एक मिनट साज नीचे करना। सोना रूप तेरा मन मेरा मोलिया, सोना किस किस को मोहा है तो एक बार हाथ उठाकर मेरे साथ कहो, ओ मेरे कोल बैजा खंड मिठे गोलिया, मेरे कोल बैजा खंड मिठे गोलिया, मेरे कोल बैजा खंड मिठे गोलिया, मेरे कोल बैजा खंड मिठे गोलिया। है ना दोनों तीनों खंड दे गोले लगा दे। ओ अखां तेरे नाल लकीयां बेशामा वे, अखां तेरे नाल लकीयां बेशामा वे, पिता तेरे नाल लकीयां बेशामा वे, पिता तेरे नाल लकीयां बेशामा वे। आगे क्या लिखा? जदू मुरली तू बुला नाल लामी वे, जदू मुरली तू बुला नाल लामी वे, माही सच्ची आँखों सीने खिंच पावी वे, माही सच्ची आँखों सीने विच पावी वे।
जदू मुरली तू बुला नाल लावी वे, जदू मुरली तू बुला वे, माही सच्ची आखा सीने खिच पावी वे, माही सच्ची आखा सीने खिच पावी वे, होण गल्ला होण लगियां पेशा मावे, गल्ला होण लगियां पेशा मावे, गीता तेरे नाल लगियां पेशा मावे, गीता तेरे पेशा मावे। सब अपना अपना स्थान ग्रहण करो फटाफट। दोनों का शुभ विवाह हुआ। पहला पुत्र माता पार्वती ने गर्भ से नहीं संकल्प से प्रकट किया, जिस पुत्र का नाम रखा गया स्कंद, जिसको कार्तिकेय कहा जाता, जिसको मुर्गन स्वामी कहा जाता, जिसने तारकासुर को मारा। दूसरा पुत्र पार्वती जी ने किससे प्रकट किया? पार्वती जी का एक नाम है गौरी। पार्वती जी साक्षात गौ माता है और अपने गोबर से गणेश जी को प्रकट किया महाराज। वही गणेश जी जब दोनों का ब्याह होना था कार्तिकेय गणेश जी का, तो दोनों में प्रतिस्पर्धा रखाई कि 7 प्रदक्षिणा जो ब्रह्मांड की करेगा पहले उसका ब्याह होगा। कार्तिकेय जी मोर पर करते तो गणेश जी अपने माता पिता की करते। तभी गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके मानो ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त किया। तभी बिल्कुल बिल्कुल साइलेंटली, तभी कार्तिकेय जी रूठ करके क्रौंच पर्वत पर चले गए कि मेरा ब्याह नहीं करवाया, गणेश का करवाया। शिव और पार्वती कार्तिकेय को ढूंढते ढूंढते क्रौंच पर्वत पर गए, लेकिन कार्तिकेय जी वहां से जा करके वहां से चल करके कहां चले गए? महाराष्ट्र में लालबाग में, और वहां के राजा बन गए, छुप करके रहने लगे। और क्रौंच पर्वत पर शिव और पार्वती ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिस ज्योतिर्लिंग का रूप का नाम है, ज्योतिर्लिंग का नाम है जिसका मल्लिकार्जुन। मल्लिका है पार्वती का नाम और अर्जुन है शिव का नाम। उसके बाद एक बार कार्तिकेय जी के मन में विचार आया, अरे मेरे राज्य में शुभ नहीं, लाभ नहीं, रिद्धि नहीं, सिद्धि नहीं, तो चलो गणेश को बुलाते हैं। गणेश जी को निमंत्रण भेजा तो गणेश जी गणेश चतुर्थी के दिन लालबाग में पधारे तो कार्तिकेय ने अपना सिंहासन छोड़ करके गणेश जी को राजा के सिंहासन पर बैठा दिया। और गणेश जी गणेश चतुर्थी के दिन आए और अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत चौदह जिसे आखदे उस दिन लालबाग से गए। उस दिन से लालबाग में हर साल गणेश जी का आना और गणेश जी की विदाई इस गणपति बप्पा महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। इसलिए ये गणेश जी मनाए जाते हैं कि गणेश जी यदि हमसे रूठे हो, यदि हमारे घर में नहीं आना तो इन्हीं 9 दिनों के लिए ही आ जाओ। वैसे तो गणेश जी सदा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर रूठ गए हो, कोई गलती हुई जाने अनजाने में, तो कम से कम 9 दिनों के लिए तो हमारे घर में आ जाना। इसलिए ये उत्सव मनाया जाता है। और जिन्होंने ये उत्सव मनाया, इस पूरी मंडली को, गणेश महोत्सव को, सबको बहुत बहुत बधाई हो। मुगलों के बाद यह महोत्सव लुप्त सा हो गया, तो समर्थ गुरु रामदास जी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु हैं, उन्होंने पुनः गणेश उत्सव को स्थापित करके छत्रपति शिवाजी के द्वारा गणेश उत्सव की स्थापना करवाई। और यही गणेश उत्सव शिवाजी के लिए प्रेरणा बना और इसी गणेश उत्सव के बल पर शिवाजी ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अंग्रेजों ने भी इस महोत्सव को काट दिया, क्योंकि जब कोई हम पर राज करने आता है तो हमारी गर्दन पर नहीं, हमारी संस्कृति पर वार करता है। और जिसका अपनी कोई संस्कृति नहीं, सभ्यता नहीं, वो मुल्क आज भी नहीं, कल भी नहीं माने, वो गुलाम है। तभी अंग्रेजों का राज आया तो हमारे भारत के एक महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक ने
सब क्रांतिकारियों को, देश में पूरी क्रांति की ज्वाला को जलाने के लिए गणेश जी को माध्यम रखा। क्योंकि गणेश जी ऐसे हैं, बॉलीवुड के चाहे मुसलमान एक्टर होंगे उनके घर में भी गणेश है, चाहे क्रिश्चियन होगा उसके घर में भी गणेश है, चाहे हिंदू होगा उसके घर में भी गणेश है, चाहे सिख होगा उसके घर में भी गणेश है। इसलिए गणेश जी एकता का प्रतीक है, गणेश जी एकात्मता का प्रतीक है। गणेश जी इस पूरी दुनिया को एक कर सकते हैं। क्यों? गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं, मानो हम सबको संदेश दे रहे हैं कि सबकी सुन के चलना है, सबकी सुननी, छोटा हो बड़ा हो सबकी सुननी। छोटी छोटी आंखें हैं कि जो करना है उसको ध्यान से देखना पहले कि कुछ गलत ना हो जाए। इतना बड़ा सिर कि अच्छी तरह सोच करके करना। छोटा सा मुंह है, कम बोलना, नाप तोल के बोलना। मुंह के ऊपर सूंड है कि जो काम करना सूंघ करके माने परख करके करना, मेरे काम करने से किसी का अहित ना हो, किसी का बुरा ना हो। महाराज इतना बड़ा पेट है कि सुननी सबकी और पचा देनी। ऐसे नहीं कि इधर की बात उधर की और घर फटवा दिए महाराज, भाई भाई को अलग करवा दिया। और वाहन क्या है? मूषक, चूहा। चूहा सबसे कम स्पीड में चलता है। प्रतीक किसका है? कि हमारी गति पैसे कमाने में, विकास में, पद प्राप्त करने में इतनी ना हो जाए कि हम अपनों को कहीं पीछे छोड़ करके आगे चले जाएं। इसलिए वाहन रखा मूषक महाराज। इस गणपति पूजन पर मेरे साथ संकल्प करिए, पहला, आज के बाद गणेश के पिताजी शिव को कोई नशेड़ी नहीं कहेगा, कोई उसके लिए नशे वाला गीत नहीं गाएगा, कोई उसके नाम पर भांग नहीं बनाएगा, कोई शिवरात्रि के ऊपर भांग नहीं बनाएगा। महाराज पहला संकल्प, हाथ उठाकर कहो स्वीकार है। लड़के भैया ये तो नहीं पीती, आपको बोल रहा हूं, स्वीकार है। दूसरा, गणेश की मां है कौन? गौरा। गौरा किसका मूर्तिमान स्वरूप है? गौ का। हमारे घर में यदि जगह है तो हम एक गौ एक बछड़ा रखेंगे, यदि जगह नहीं तो गौशाला में एक बछड़े एक गौ की सेवा हम लोग ग्रहण करेंगे, उसका खर्च ग्रहण करेंगे महाराज। क्योंकि जब तक गौ सुखी नहीं तब तक गणेश नहीं मनाया जा सकता। क्योंकि गणेश की मूर्ति जो है वो गोबर और मिट्टी सी होती है। तीसरा संकल्प, यहां पर किसी को जाति पूछ के माथा टेकने नहीं दिया। किसी को जाति पूछ के प्रसाद दिया क्या कि तू ब्राह्मण है तुझे लड्डू देंगे, तू फलाना है तुझे नहीं देंगे? पूछा? जब गणेश जी किसी के साथ जाति का कोई भेदभाव नहीं करते तो हमको भी नहीं करना चाहिए। इस मानव देह में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति हमारा भाई है। इस नाते आज से जाति पाति का जहर समाप्त कर दो। हम सब हिंदू हैं महाराज, बस इतना पता है। और अंतिम पांचवी प्रतिज्ञा, क्योंकि गणेश जी का पंचमुख है तो 5 प्रतिज्ञा। गणेश जी पंचमुख हैं, 5 मुख हैं गणेश जी के, शिव की तरह। शिव भी एक आनन चतुरानन पंचानन राजे, ऐसे गणेश जी भी पंचमुख हैं। 5वीं प्रतिज्ञा, हमारे आसपास का कोई भी मंदिर जब आरती होगी तो उसमें पुजारी वो इलेक्ट्रॉनिक घंटी नहीं बजाएगा, क्योंकि आरती करने वाला कोई नहीं तो मंदिर में फायदा क्या देवता को बैठाने का। देवता का निरादर होता है, देवता का निरादर हो तो जवान जवान लड़कों की मृत्यु होती है, अपशकुन होते हैं। इसलिए आज के बाद हम सब काम छोड़ करके रोज मंदिर की आरती में जाएंगे, चाहे ये मंदिर हो, चाहे ये हो, चाहे जे हो, चाहे ये अंतिम प्रतिज्ञा। ऐसी प्रतिज्ञाएं हम अखिल भारत में लेकर के श्री सुंदरकांड मानस परिवार के माध्यम से करवाते हैं। घर घर में रामायण, घर घर में सुंदरकांड और घर घर में संस्कार जगे। इसलिए हम मानस परिवार सुंदरकांड, अपने अमित जी खड़े होना जरा, ये देखो कितना स्मार्ट लड़का, मॉडलिंग छोड़ करके सुंदरकांड मानस परिवार में मॉडलिंग छोड़ दी, बोलता नहीं मुझे अपनी भारतीय सभ्यता के लिए जीना मरना है। अमित जी जख से हैं और जख में प्रत्येक वर्ष हनुमंत कथा, प्रत्येक वर्ष रुद्र महाभिषेक, जिसमें कोई भी फ्री बैठ सकता है। इस बार तो 400-500 लोग बैठे थे महाराज, हमारे पास श्रृंगिया कम पड़ गई।
ऐसा हम भी सब करें इस गणेश उत्सव में। यहां पर इस स्टेज पे चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे रामलीला हो, चाहे अन्य कोई उत्सव हो, चाहे पूजा हो, चाहे सुंदरकांड हो, चाहे रामायण हो, हम सब लोग मिलकर के सहयोग करेंगे, क्योंकि ये हम सब का काम है। ऐसा हम सब लोग अंतिम प्रण करें महाराज। तो आप सबको गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो।